हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सभी बहुत अच्छे से होंगे जहाँ भी होंगे। सो यहाँ पर ये है मॉर्निंग का टाइम और ये हमारी चाय रेडी हो गई है। एक्चुअली चाय पीते पीते हमें 10 बज जाते हैं क्योंकि हम शावर लेके चाय पीते हैं और शावर लेने के बाद पूजा करनी होती है, तो उसमें आधा घंटा इजीली लग जाता है। सो यहाँ पर बस हमने फटाफट से थोड़ा सा ब्रेड को रोस्ट किया है। इसमें थोड़ा सा घी भी हमने ऐड किया था एक्चुअली ब्रेड को रोस्ट करते टाइम। तो बस ब्रेड और चाय आज हम लोग लेंगे नाश्ते में। सो बस नाश्ता करने के बाद फिर हम आ गए हैं बेडरूम में। तो फटाफट पहले बेड को सेट कर लेते हैं, क्योंकि बेडरूम अगर साफ़ कर लेते हैं ना तो बेडरूम में भी जान आ जाती है और लगता है कि हाँ एक काम बढ़िया सा हो गया। क्योंकि जब भी बेडरूम में जाओ ना, अगर बेडरूम गंदा हो या साफ़ टाइडी ना हो तो थोड़ा सा लगता है कि इसको भी पहले साफ़ कर लेना चाहिए था। तो हमें बार बार लगा रहता है, इसलिए हम पहले बेडरूम साफ़ करना प्रेफर करते हैं। सो यहाँ पर ये सारे अरेंजमेंट त्रिशिका के सोने के लिए होते हैं एक्चुअली, क्योंकि वो इस तरीके से सोती है ना, तो हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ता है। और अगर तकिए अच्छे से लगा दो ना तो वो एक्चुअली गिरने का डर नहीं रहता है। एक्चुअली आज तक अभी तक तो टचवुड वो नहीं गिरी। वो एक्चुअली सोती है ना तो वो ऊपर की तरफ उठती जाती है, क्योंकि हम उसको बार बार उड़ाते हैं और उसको लगता है कि नहीं, उसको ओढ़ना नहीं है। तो इस वजह से ना वो ऊपर की तरफ उठती है, या तो वो हाथ से हटा देती है जो ब्लैंकेट वगैरह उसके ऊपर डालो, या फिर वो ऊपर की तरफ उठती है। और जो हमारे ये बेड का हेड है ना, वो भी एक्चुअली गलत पोजीशन में है। वो नॉर्थ हेड है इसका, नॉर्थ हेड नहीं होना चाहिए। इसलिए हमें थोड़ा सा और प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं, क्योंकि हम फिर इस नॉर्थ हेड हम लोग करके नहीं सोते। सो इसलिए हमें अच्छे से अरेंज करना पड़ता है, तकिए वगैरह लगाने पड़ते हैं, पिलोज़ वगैरह अच्छे से लगा दो ना तो उसके गिरने का बिल्कुल भी डर ख़त्म हो जाता है अंदर से। और हम एक्चुअली ना वो रात में सम टाइम पहले पहले क्या, वो तो जब भी कभी कभी हो जाता है बच्चों के साथ, तो वो रात में कभी कभी ना उठ के रोने लगती थी। तो जो आप रेड कलर का ये कपड़ा जैसा देख रहे हैं ना, तो ये इसमें हमने फिटकरी और लौंग रखी है। तो अगर आपके घर में भी छोटा बच्चा है ना, तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं कि फिटकरी और लौंग अगर आप रेड कपड़े में बांध के उसके सिर के पास या जहाँ वो सोता है बच्चा, आप वहाँ रखेंगे ना, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा कि बच्चा रात में रोएगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं ऐसे करके। क्योंकि बच्चे जब भूख के लिए उठते हैं, मिल्क के लिए उठते हैं, तब वो अलग सिचुएशन होती है। पर अब त्रिशिका मिल्क के लिए नहीं उठती रात में, तो उसका रोना फिर ठीक नहीं लगता था। तो इसलिए फिर मम्मा ने हमें ये बताया कि फिटकरी और लौंग आप बांध के रखो, तो इससे आपको फ़ायदा, और इससे फ़ायदा होता भी है। तो अगर आप चाहें तो बिल्कुल अपने बच्चे के लिए भी ये कर सकते हैं, अगर आपका बच्चा भी थोड़ा छोटा है तो। तो बस यहाँ पर ये बेड वगैरह सब सेट करके और इसके बाद फिर चलेंगे किचन की तरफ, क्योंकि किचन तो हमेशा बुलाती रहती है कि चलो आ जाओ काम पे लगो किचन में। सो यहाँ पर बस पहले बेडरूम हम सेट करेंगे प्रॉपर, क्योंकि बेडरूम से ऑब्वियसली घर में जान आ जाती है। थोड़ी लिविंग एरिया सेट कर दो, बेडरूम सेट कर दो तो काफ़ी अच्छा लगने लगता है घर। सो बस यहाँ पर वही सब टाइडी अप करके, और यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं अपने बेडरूम से बाहर का व्यू। बैकयार्ड है ये हमारा एक्चुअली। सो आपको ये खोल के हम खिड़की दिखाते हैं। काफ़ी अच्छा यहाँ पर लगता है। ये अभी तो समर स्टार्ट हो गई है ना, तो काफ़ी ग्रीनरी आ गई है इधर पे भी। तो यहाँ पर हमने ये पीस लिली लगाया था, जिसका एक लीफ त्रिशिका ने तोड़ भी दिया था। तो ये बहुत छोटा सा पौधा हम लाए थे, और अब देखो आप कितना अच्छा, ये बड़ा अच्छा प्लांट हो गया। और ये अभी जब खिड़की बंद करते थे ना, तो ये पहले टकराता नहीं था। अब ये देखो खिड़की बंद करो तो ये टकराता है। इट मीन्स कि इसकी मतलब ये अच्छे बढ़ रहा है अच्छे से। चलो अच्छा है, टच वुड ऐसे ही बढ़ता रहे ये। तो बस यहाँ पर जो छोटी मोटी चीज़ें यहाँ वहाँ रखी हुई हैं, वो सारी चीज़ें उठा के हम रखेंगे, क्योंकि साथ साथ कर लो ना तो घर फिर एक सा लगता है। अदरवाइज़ कुछ यहाँ पड़ा कुछ वहाँ पड़ा तो वो समझ नहीं आता, और फिर शाम तक फिर ये ऐसे ही चीज़ें पड़ी रहती हैं। तो हम सारी चीज़ें साथ साथ ही अरेंज करते जाते हैं। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं, हम थोड़ा सा ये डस्टिंग भी करेंगे, क्योंकि
अब थोड़ी डस्ट तो हो ही जाती है। वैसे यहाँ अमेरिका में अंदर डस्ट का कम सीन है। आप देखिए बाहर का व्यू कितना सुंदर है यहाँ से, और कभी हम आपको बाहर ले जाके भी व्यू दिखाएंगे। बहुत सुंदर बैकयार्ड है, क्योंकि ग्रीनरी काफ़ी आँखों को भी काफ़ी अच्छी लगती है, सूदिंग होती है ग्रीनरी। तो यहाँ पर तो ग्रास और ट्रीज़ ये काफ़ी सुंदर तरीके से लगाए भी जाते हैं। सो ये हमारा बैकयार्ड व्यू है, जो कि बेडरूम से है, मास्टर बेडरूम से। सो बस फिर से काम पर वापस आते हैं, और थोड़ी सी खिड़की में भी हम डस्टिंग कर रहे हैं ये सारे खोल के, क्योंकि कुछ भी हो आप थोड़ी ना थोड़ी डस्ट तो आ ही जाती है, और साथ साथ डस्टिंग कर दो ना तो साफ़ हमेशा रहता है। सो बस वही हम ये खिड़कियाँ वगैरह एक्चुअली हम रोज़ नहीं करते, ये 15-20 डेज़ में या 30 डेज़ में भी कभी कभी, ये रोज़ नहीं होती, पर हमने सोचा कि आज साथ साथ कर लेते हैं थोड़ा सा डस्टिंग इस पे भी। सो बस यहाँ पर खिड़कियों को भी साफ़ कर दिया हमने, जिसमें कि बिल्कुल डस्ट ना रहे, क्योंकि डस्ट पार्टिकल फिर सीधा, और यहाँ पर घर बंद होते हैं तो जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही रहेगी अधिकतर। तो लेकिन डस्ट तो कहीं कहीं आ ही जाती है, बिस्तर साफ़ करो तो या कुछ भी, तो डस्टिंग हम एक्चुअली रेगुलर करते रहते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये सारी चीज़ें हमने सेट कर दी हैं। रूम एकदम क्लीन हो गया है, और अब बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा रूम लग रहा है। और जो भी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ वहाँ पड़ी होती है ना, साथ के साथ उठा के हम रखते जाते हैं, जिसमें कि शाम तक बिल्कुल ये ना रहे कि कुछ कहीं पड़ा है। जैसे कि यहाँ पर थोड़े से कपड़े रखे थे कुछ हमारे, और एक त्रिशिका का टॉप था, तो वो भी सारा हम सब उठा के इसको भी इसकी जगह पे रख देंगे। तो सारा अपना रूम ये क्लीन हो गया, एक काम ख़त्म हो गया। हेलो दोस्तों, सो आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं कि हम अपना फ्रिज कैसे क्लीन करते हैं। हम इसको एवरी 15 डेज़ में क्लीन करते हैं, और लगभग 15 डेज़ में ही हमारी जो ग्रॉसरी है किचन से रिलेटेड या खाने पीने का सामान, वो हम लोग 15 डेज़ में ही लेके आते हैं। सो 15 से 20 डेज़ में हम इसको क्लीन करते हैं, और अगर 20 डेज़ में नहीं हुआ तो 25 और 30 डेज़ में, आई मीन महीने में एक बार तो इसको डीप क्लीन करना बनता ही है, क्योंकि जो खाने पीने का सामान है उसको साफ़ जगह में रखना ज़रूरी होता है, इसलिए हम इसको क्लीन रखते हैं। सो 15 से 30 दिन में, आई मीन 15 to 30 डेज़ के अंदर अंदर हम इसको क्लीन कर लेते हैं। तो ये आपके साथ भी हम शेयर करने चाह रहे हैं कि हम इसको कैसे क्लीन रखते हैं। और आपको अगर इसमें कुछ भी समझ में आए तो डेफिनेटली आप अपने कमेंट के थ्रू ज़रूर बता सकते हैं, और अगर आपका कोई सजेशन हो तो डेफिनेटली आप उसको भी कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। सो लेट्स क्लीन द फ्रिज। तो अब हम फ्रिज साफ़ कर लेते हैं। सो यहाँ पर हमने फ्रिज को ये ओपन किया है, और जो भी चीज़ें ख़राब होने जैसी होती हैं, एक्चुअली इतना ज़्यादा कुछ होता नहीं सामान फ्रिज में, जो रेगुलर होता है वही होता है। लेकिन कुछ सॉसेस होते हैं, जैसे मैरियाना सॉस जो होता है, मैरियाना सॉस ऐसे ही कुछ उसको बोलते हैं। सो मैरियाना जो सॉस होता है ना, उसका हमारा अधिकतर ख़राब हो जाता है, चाहे कितनी भी क्लीन स्पून से उसको निकालें, और लेकिन जब वो खुलता है ना और कुछ दिन रखा रहता है, जैसे राव का सॉस हो गया। अगर आप यहाँ यूएस में रहते हैं तो आपने देखा होगा कॉस्को वगैरह पे वो मिलता है, तो उसमें एक्चुअली नूडल्स पास्ता ये सब अच्छे मिल जाते हैं, तो वो अधिकतर हमारा ख़राब होता है। बाकी तो और कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो ख़राब हो जाती है। सो यहाँ पर बस हम सेक्शन वाइज एक एक सेक्शन के सामान निकालेंगे, और उसको पहले वेट टिश्यू से, वेट टॉवल से, और फिर देन एक पेपर टॉवल से क्लीन करके और वाइप करते जाएंगे, जिसमें प्रॉपर ये सूखता जाएगा और एकदम साफ़ हो जाएगा। सो जो क्लीनिंग एजेंट है, या तो आप मार्केट वाला यूज़ कर सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो वाटर के साथ थोड़ा सा विनेगर ऐड करें, थोड़ा सा हाफ़ टेबल स्पून के लगभग उसमें सॉल्ट ऐड करें, और थोड़ा सा उसमें 1 टेबल स्पून या हाफ़ टेबल स्पून ही आप चाहें तो बेकिंग सोडा ऐड कर लें, और आपका क्लीनिंग एज एक बढ़िया से एक क्लीनिंग
जो एजेंट है वो बढ़िया सा बन के तैयार हो जाएगा। और उसकी हेल्प से आप चाहें तो फ्रिज को साफ़ करें, उससे बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी फ्रिज में किसी भी तरीके की, और ये बहुत अच्छे से क्लीन होगा। अब हम यहाँ पर देखिए, आप ये वेजिटेबल बॉक्स सॉर्ट ऑफ रखते हैं। अब हमने एक्चुअली इसको स्टार्ट किया है रखना। इससे काफ़ी अच्छी और फ्रेश वेजिटेबल बनी रहती हैं। जो स्किन जैसे टमाटोज़ वगैरह की स्किन नहीं झुर्रियाँ जैसी हो जाती हैं, स्किन अजीब सी हो जाती है, इन बॉक्सों में रखने से ना वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। यहाँ पर हमने ऊपर का सेक्शन क्लीन करके सारी चीज़ें लगा दी हैं। सो पीछे हमने जूसेस और कुछ सॉसेस वगैरह लगाए हैं। आगे हमने ये हैवी व्हिप क्रीम और ये आमंड मिल्क वगैरह, सालसा वगैरह, जो भी जिस तरीके से भी हमें उठाना होता है उसी तरीके से जो जल्दी उठाना है वो आगे, जो आराम से मतलब जो हफ्ते में इस तरीके से यूज़ होता है वो पीछे के साइड लगाया है। तो यहाँ पर कुछ चटनियाँ हमने होममेड बना के रखी हैं वो है, और हम जिंजर वगैरह धो के रखते हैं वॉश करके। सो वहाँ पर हमने एक साइड में जिंजर वगैरह रखी है। यहाँ पर कुछ क्रीम्स वगैरह हैं, जैसे डेज़ी की क्रीम है। अगर आपने कभी नहीं ट्राई की तो सावर क्रीम आप ये ट्राई करना। जो क्रीम्स वगैरह हम लोग रेगुलर व्हिप क्रीम सॉर्ट ऑफ ही जो सब्जियों में डालते हैं, उसके जगह आप अगर ये वाली सावर क्रीम यूज़ करेंगे सब्जियों में तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार होगी। और इसके अलावा इससे डिप भी बहुत ही टेस्टी बनके तैयार होती है। सो ये हमने सारे वेजिटेबल के जो डो बॉक्सेस हैं उनको भी क्लीन करके फिर से अरेंज कर दिया सारी वेजिटेबल्स को, जिस भी तरीके से हमने पॉलीथिन में कुछ रखते हैं और कुछ हम खुली रखते हैं। खुली तो कम ही रखते हैं, पॉलीथिन से क्या है सेफ बनी रहती हैं। तो ये सारे 3 बॉक्स हैं यहाँ पर वेजिटेबल के, सारे बॉक्सेस को हमने क्लीन करके फिर से उनमें जो भी वेजिटेबल्स बची हुई थी अरेंज कर दिया। ये सबसे नीचे वाले में हमने यहाँ पर ये जिंजर वगैरह रखा है, ब्रोकली है, लाइम्स वगैरह हैं। सो हम एक्चुअली पॉलीथिन्स में ही रखते हैं। निकाल के रखो तो सब्जियाँ मुरझाने लगती हैं, और अगर पॉलीथिन बैग्स में ही रहती हैं ना तो ये काफ़ी दिन तक सेफ़ और फ्रेश बनी रहती हैं। सो इस तरीके से हम अपना पूरा फ्रिज एकदम साफ़, आप देख सकते हैं कितना क्लीन हो गया है, और एकदम नीट एंड क्लीन करके अरेंज कर दी वापस से चीज़ें। अब यहाँ पर देखिए, त्रिशिका को शावर दिलाया था तो त्रिशिका ने सारी क्रीम एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक इस तरीके से अरेंज कर दी। सो यहाँ पर बस वही सारा सामान हम वापस रख रहे हैं, क्योंकि बच्चे के साथ ये लगा ही रहता है कि कहीं आप काम कर रहे होते हो वो कहीं और फैला के आती है, फिर आपको कहीं और लगना होता है। और यहाँ पर ये जो एक एरिया है ये हम लोगों का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एरिया है। यहाँ पर ही हमने त्रिशिका के सारे सॉफ्ट टॉयज़ रखे हुए हैं। पहले यहाँ पर एक टेंट हुआ करता था लेकिन वो उसने सारा तोड़ दिया है, तो अब हमने टेंट को हटा दिया है और ये इसके रग के साथ इसी को यहाँ पर इसके सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह सब अरेंज किए हुए हैं। इसके साथ साथ हमने डोर को भी, फ्रिज के डोर को भी हमने क्लीन कर दिया था और सारी चीज़ें फिर अच्छे से अरेंज कर दी। यहाँ मिल्क पाउडर वगैरह है और कुछ सॉसेस हमने बना के रखे थे होममेड। यहाँ पर भी चटनियाँ और सॉसेस हैं डोर पर। हम एक्चुअली डोर पर मिल्क वगैरह के बड़े बड़े डिब्बे नहीं रखते, स्टिल ये हैवी हो जाता है इतने सॉसेस के साथ ही, लेकिन हम फुल डोर पे नहीं रखते ये मिल्क वगैरह के कैन, क्योंकि काफ़ी हैवी होते हैं, 1 गैलन के होते हैं ये कैंस। तो इस तरीके से आपको एक क्विक लुक दे देते हैं कि किस तरीके से लग रहा है। फ्रिज काफ़ी अच्छा डिसेंट साफ़ हो गया है और एक्चुअली हमारा फ्रिज हमेशा ही इतना क्लीन रहता है। सो आप भी इस तरीके से अपने फ्रिज को क्लीन रख सकते हैं। ये तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। और अब यहाँ पर बस त्रिशिका के साथ थोड़ा एंजॉय करेंगे। अब त्रिशिका को आप देखिए वो बड़ी हो रही है ना, तो अब वो एक्चुअली टैबलेट यूज़ करती है, फ़ोन यूज़ करती है, टीवी में भी देखती है। वो देखती इंफॉर्मेटिव वीडियोस ही हैं, पर जो कार्टून वीडियोस होते हैं ना उसमें भी काफ़ी कुछ पाउट बनाना, किस करना, फ्लाइंग किस करना, ये सब दिखाते ही हैं। तो इससे ये त्रिशिका भी सीख रही है। वैसे हमने इसको कुछ नहीं सिखाया, लेकिन अब चूँकि उसको आने ही लगा है तो फिर हम उसको जस्ट लाइक जैसे जैसे फेस बना रहे हैं ना तो वैसे वैसे वो भी बनाती है। वो भी सारी चीज़ें मम्मा की कॉपी करती है। सो वो बहुत ही ज़्यादा अब चीज़ें सीख रही है और बड़ी हो रही है तो डेफिनेटली समझ भी रही है कि कैसे क्या करना है।
सो बस यहाँ पर ही हम अपने इस वीडियो को, इस ब्लॉग को एंड कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो और ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ये चैनल अभी नया है, सो प्लीज़ सपोर्ट मी ऑन दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।